नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं इसके बाद रुख करेंगे पलामू की ओर, जहां ट्रक चालकों से मारपीट के बाद लूटपाट की घटना दर्ज कराई गई। और इसके बाद आपको बताएंगे कहां पाउडर डालकर गहनों की सफाई करने वाला एक गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों से कुल 38 वारंटी गिरफ्तार किए गए, जिसमें नगर क्षेत्र से 20 तथा ग्रामीण क्षेत्रों से 18 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। आजमगढ़ अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। ये सभी आदमी न्यायालय से इनके द्वारा वारंट जारी हुए थे और ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। ये अलग अलग मुकदमों के, मारपीट व अन्य संगीन मुकदमों के वांछित हैं, जिनको जमानत के उपरांत न्यायालय में उपस्थित होना था, परंतु ये उपस्थित नहीं है और न्यायालय द्वारा इनके द्वारा गैर जमाती वारंट जारी किया गया। रात में अभियान चला के इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे ये करने से जो मुकदमे हैं इनकी सुनवाई त्वरित रूप से हो पाएगी और गवाही के उपरांत इनको सज़ा दिलाने में गति आएगी। इस कितने टोटल हैं? और टोटल 38 गिरफ्तारी पूरे जनपद से करी गई है व ये लगातार हमारे द्वारा जारी रहेगी। अच्छा सर, ये कैसे रह रहे थे? छुप के रह रहे थे या फिर किस तरीके से? ये वहाँ पे थे, ये उपस्थित नहीं हो रहे थे, अपने घरों में रह रहे थे, मगर ये न्यायालय के बुलाने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे सुनवाई के लिए। किस प्रकार का अपराध है? इनके मारपीट व अन्य धाराओं के हैं, जमानती मुकदमों के हैं, तो इनको उपस्थित न होने के कारण इनको प्रस्तुत किया जा रहा है न्यायालय में। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मथुरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन के पश्चात उन्होंने भाजपा कार्यालय मथुरा में जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ब्रजेश पाठक ने बैठक के बाद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में रजिस्टरों का अवलोकन किया और सीएमएस से पूछा कि कितने लोग इमरजेंसी में भर्ती हैं, जिस पर सीएमएस ने बताया कि 3 मरीज इमरजेंसी में हैं। उन्होंने सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से वार्ता की और उनका हालचाल पूछा। मथुरा जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्थलीय निरीक्षण किया है, इनके रिकॉर्ड्स की भी जांच की है। जो भी सरकार द्वारा दवाइयां अनुमन्य हैं, हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है कि सभी दवाइयां जो सरकार की तरफ से अनुमन्य हैं वो मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जाए, किसी मरीज को निराश न किया जाए। और अन्य जो व्यवस्थाएं, जांच हैं या अन्य जो ऐसे पीड़ित आते हैं, जो ज़्यादातर हमने देखा मेडिको लीगल केसेज हैं, उनमें भी निष्पक्षता के साथ मेडिको लीगल केसेज किए जाएं। हर स्थिति में मथुरा जनपद के सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उसके लिए सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या खामियां पाई हैं आपने? अभी क्या है, अभी दरअसल क्या है कि ऐसी कोई खामी नहीं मिली है। मरीज सभी संतुष्ट हैं, मरीजों से भी हमने बात की है, लेकिन अभी और भी हम जांच करेंगे। जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, कितनी दवाइयां हैं, कितनी इन्होंने कंज्यूम की हैं, अभी हम बात करेंगे, फिर पूरी बात बताएंगे। जैसे आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार हर स्थिति में, उत्तर प्रदेश में सभी संस्थाओं में, पूरे प्रदेश में हर जगह कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमने ये कहा है कि यदि कहीं कोई कानूनी उल्लंघन हो रहा है, असामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं, देश विरोधी बातें हो रही हैं, तो उनकी केवल जांच की जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य जुबानी जंग चल रहा है। देखो, समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, हाशिए पर है। गुंडे, बदमाश, माफिया, असामाजिक तत्वों को जमावड़ा करके, सत्ता का दुरुपयोग करके थानों में गुंडे माफिया कब्जा करके बैठे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को नकार दिया है और वो अखिलेश अच्छी तरह जानते हैं कि उनका आने वाले चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा। कोई मतलब नहीं उसका। मथुरा से सीनू संवाददाता मधुसूदन शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के रेला से कोयला अनलोड कर पाके जा रहे 4 ट्रक ड्राइवरों के साथ शनिवार की शाम मारपीट कर नकद राशि लूट लिए जाने के मामले में तरसी थाना में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें विशुनपुरा के इंदल पासवान समेत 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। साथ ही मामले में अब अविलंब दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। इस घटना से आक्रोशित ट्रक ड्राइवरों ने शनिवार की शाम तरसी मनातू कुड़वा से तरसी और जगतपुरवा से तरसी जाने वाली सड़क को 2 से 3 घंटे तक जाम कर दिया था।
सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त कराया था। कुछ गलती नहीं किए थे सर, कुछ गलती नहीं किए। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग को? दिक्कत यही था कि हम आगे वाला गाड़ी का किस्ती फेल था, हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे और उसको पीछा कर रहा था और सुबह में 2500 पैसा लिया था अगला गाड़ी से, मार रहा है अगला गाड़ी से 2500। नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे गढ़वा से खाली करके। जी, क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत था कि आगे जो गाड़ी थी मेरे 63 J02 एवनी का नंबर है, वो पता है, उसका गाड़ी का किस्ती फेल था। तो गाड़ी का पीछा किया तो हम लोग को जानकारी नहीं था सर। हम लोग अपना गाड़ी ओवरटेक के लिए तो हम लोग बोलेरो स्कॉर्पियो से पीछा ले लिया। हम लोगों ने पीछा ले लिया तो सिंगल रोड में कहाँ साइड देंगे, साइड तो नहीं दे पाया। अब यहाँ से पब्लिक जो टूटा से अगला गाड़ी को रोक लिया। अब हम लोग भी यहाँ तीनों गाड़ी ला के रोक गए और रुके से कोई। क्या नाम है जो पब्लिक गाड़ी रोका था? क्या चीज? क्या नाम था पब्लिक जो गाड़ी रोका था आपका? इंगल पासवान नाम था, उदयपुरा का है। क्या बोल रहा था रोक के गाड़ी? रोक के कुछ बातें विचार में डायरेक्ट मार करने लगा कि साला जान से मुआ देंगे, पहचानता है महन चोद मादर चोद। नहीं बोले किस लिए मारपीट कर रहे हैं? हम बोले भैया पहले बात समझिएगा तब ना, कुछ बात नहीं डायरेक्ट मारेंगे। मेरा पास कुछ इधर पैसा भी था, इसमें देखिए 5000 के गला में सोना का था सर, झूठ नहीं बोलेंगे सर। ऊंचा के माला देखा है, कितना आदमी देखा हुआ है, वो भी लुटा गया, पत्थर से मार दिया पेट में, देखिएगा लाठी से उड़ दिया है। यहाँ के पहले पब्लिक गाड़ी रोका था सर, उसके बाद पुलिस वाला ला के मार दिया। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में रविवार को जनपद मुख्यालय स्थित मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय पत्रकार महासभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पत्रकार हित पर चर्चा करते हुए संगठित होने पर बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मिथिलेश कुमार धुरिया ने कहा कि हम जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम अपनी हित की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। श्री धुरिया ने कहा कि हम बिना भेदभाव के एक साथ संगठित होकर पत्रकार हित की लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर संगठन की अति आवश्यकता है, बिना भेदभाव के संगठित होकर कार्य करने की जरूरत है। पत्रकार अमित मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान की स्थितियां पत्रकार के लिए घातक साबित हो रही हैं, जिसे दूर करने के लिए संगठित होना पड़ेगा। पत्रकार आलोक बरलवाल ने कहा कि जिले में तमाम पत्रकार संगठन काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। हम सभी पत्रकार एक दूसरे पर सहयोग करें और अपने हित की लड़ाई को लड़कर अपने हक की मांगों को रखें। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ क्षेत्र में पाउडर डालकर गहनों की सफाई करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। सफाई करने के नाम पर महिला को चकमा देकर बाइक सवार टप्पेबाज गहने लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की है। लमुआ कोतवाली क्षेत्र के रविंद्र पाठक की पत्नी निशा पाठक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। रविवार को 2 युवक उनके घर पहुंचे और घर में रखे जेवरातों की सफाई कराने की बात करने लगे। युवकों ने यह भी महिलाओं से कहा कि जेवरात साफ करने का हम पैसा भी नहीं लेंगे। पाठक ने घर के अंदर से लाकर कुछ जेवरात साफ करने के लिए उन्हें दे दिए। एक डिब्बे में गहनों को रखकर जब वह युवक उसकी सफाई करने लगा, तभी दूसरे युवक ने पाठक से पानी पीने की बात कही। जैसे ही श्रीमती पाठक घर के अंदर पानी लेने के लिए गई, वैसे ही दोनों युवक बाइक से गहने लेकर फरार हो गए। बाहर आने पर जब उन्होंने देखा कि दोनों युवक फरार हो गए तो उनके होश उड़ गए। पीड़िता द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर जाकर जानकारी हासिल की। कोतवाली प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस जाँच कर रही है। क्या नाम है? अरे निशा पाठक भैया। क्या मामला हुआ? अरे भैया ये साफ करे काला दे दा, हम तो का विश्वास दिला दी, ऑनलाइन कह के मंगाई ली हूँ, अपन साफ कर लेवा करूँ, जब गंदा होई तो हम दे दिया। कोई कटोरवा में हर दिन आए के डाल के कवो में से निकाल के ले के अपने लगा लेके भाग गया। भैया हमसे कहला भाई ने कहा बंद कर दा, खोलबू साफ हो जाए। क्या क्या लिख गया? अरे भैया 2 जोड़ चैन है, 2 जोड़ काने का लेके भाग गया लो भैया, अब क्या करिए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बहराइच में प्रॉमिस लैंड पब्लिक इंटर कॉलेज रुपेडिया में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों द्वारा अपने बनाए हुए मॉडल प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन थाना प्रभारी निरीक्षक रुपेडिया श्रीधर पाठक ने फीता काटकर किया। विद्यालय के प्रबंधक
AS स्टैनली ने बताया कि मेरे स्कूल के बच्चों ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विज्ञान के बड़े बड़े और बहुत ही उपयोगी मॉडल तैयार किए हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना है। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण से कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा में कहा कि झारखंड सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नियमावली में संशोधन कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसे अब आगे आने वाली कोई भी सरकार बदल नहीं पाएगी। दरअसल श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज चतरा में आयोजित पेंशन आभार रैली के तहत स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया है। कहा कि राज्य में जल्द ही 50,000 नए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।